आज हम देखने वाले हैं TRE 4 और 5 में आने वाले विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को, जिसमें हमने पहली श्रृंखला में हमने लिया है भौतिक विज्ञान। जिसमें पहला प्रश्न है जो TRE 3.0 में 1 से 5 में आया है 20/7/2024 को। देखिए, सोनार तकनीकी का प्रयोग किया जाता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमकोशेल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में। हवा में नमी मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसे बोलते हैं हाइग्रोमीटर। ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है डेसिबल। आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई है आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई कौन सी है? किलोग्राम प्रति घन मीटर, जिसके द्वारा विद्युत परपथ में बहने वाली धारा की पहचान की जा सकती है, जिसे हम कहते हैं अमीटर। एक फेमटोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁻⁴ मीटर के बराबर। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर को। वोल्ट मीटर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर के संबंध है विभवांतर से, या विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट मीटर। अमीटर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। पोटेंशियोमीटर किससे संबंधित है? विद्युत भाग बल से। गैल्वेनोमीटर किससे संबंधित है? धारा की उपस्थिति से। विद्युत प्रतिरोध किससे संबंधित है? ओम मीटर से। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। विद्युत विभवांतर की इकाई है वोल्ट। वह धातु जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है उसे बोलते हैं रजत, अर्थात इसको चांदी भी कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? Ag। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? A से प्रदर्शित करते हैं, और मात्रक किससे प्रदर्शित करते हैं? A से। और विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं I से, और सूत्र होता है V = IR, जहाँ V विभवांतर है, I धारा है, और R प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक ओम है। वह उपकरण जिससे विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर जिसे बोलते हैं। चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिक उपकरण कौन सा है? माइक्रोस्कोप। एक प्रकाश वर्ष का मात्रक, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता एवं रेखीय संवेग, सभी ये सदिश राशियां हैं। ऐसी राशियां जिसमें दिशा व परिमाण निश्चित होते हैं, वो क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां। और जिनकी दिशा क्लियर नहीं होती है, वो क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां। जैसे कि गति, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान इत्यादि। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष जो है वो इकाई है दूरी की। मूल भौतिक राशि है जैसे कि विद्युत धारा। ताम्र क्रम की SI इकाई है, तो वो ताप क्रम की SI इकाई है। तापमान को किसमें मापा जाता है? केल्विन में। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। फर्मी मात्रक किसका? लंबाई का। अदिश राशि है दाब, वह राशि जिसका मात्रक नहीं है विकृति। समुद्री दूरी को मापा जाता है नॉटिकल मील में, 10 नैनोमीटर में होंगे 10⁻⁸ मीटर। MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन।
अदिश राशि है सामर्थ्य। तरंगदैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम। आवृत्ति को नापा जा सकता है हर्ट्ज में। वह उपकरण जिसकी सहायता से आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर। दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। सदिश राशि नहीं है आयतन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिमी। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। ध्वनि की तीव्रता को नापता है ऑडियोमीटर। न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग किया था अंतरिक्ष रॉकेट में। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किसमें सक्षम बनाता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन में शामिल होता है घर्षण बल। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री किस तरफ झुक जाएंगे? बाईं ओर झुकेंगे। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग की उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह ठीक कोटने की कोशिश कर रहा है अन्य वाद्य यंत्रों की प्रवृत्ति के साथ, सितार स्ट्रिंग की प्रवृत्ति के साथ। आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा होते समान व विपरीत दिशा में। कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं किसके कारण? पानी के पृष्ठ तनाव कारण। वर्षा की बूंद के गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। सबसे ज्यादा श्यानता कहाँ किस में पाई जाती है? शहद में। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है केंद्रापसरण तकनीकी। चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है, जिसको समझाया जा सकता है न्यूटन गति का पहला नियम से। न्यूटन की गति का पहला नियम से। पानी वाले बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो पानी का स्तर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर बाह्य पंपों का उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दाब बनाए रखा जाता है। कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम हो जाता है। किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में नीचे की ओर लुढ़काना आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उससे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार होता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है सतही तनाव के कारण। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर। सक्शन पैड की तरह काम करता है छिपकली का पैर। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, स्कूटर आदि में किया जाता है क्योंकि पहिए और धुरी के बीच घर्षण कम करने के लिए। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत आधारित किस पे है? अपकेंद्री बल पर। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे पर बैठी है जो एक स्प्रिंग की तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप होगी पहले से कम। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? किसके बराबर होती है? 1000 मीटर। पदार्थ के संवेग जिसे मोमेंटम बोलते हैं और वेग के अनुपात से जो राशि प्राप्त होती है उसको बोलते हैं द्रव्यमान क्योंकि m बराबर F/v।
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में बी एम बराबर पी अपॉन बी। संवेग डेल्टा पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त राशि को क्या बोलेंगे? द्रव्यमान। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? F बराबर m इंटू ए। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? बल, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को m से और त्वरण को a से। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या है? त्वरण ज्ञात करने के वेग में परिवर्तन, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टे समय। तो वेग में परिवर्तन b माइनस बी, त्वरण a और t समय। किसी प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयिक। पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाती है, क्योंकि जम जाने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर और मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है। गेंद वापस आएगी यात्री के हाथ में। आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान। आघात और प्रत्याघात के बल कैसे होते हैं? समान और विपरीत दिशाओं में। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है आवर्ती। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है, परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता, क्योंकि फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। 5 किलोग्राम के द्रव्यमान टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू पर 20 न्यूटन का बल लगता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिमाण बताओ। 20 न्यूटन। यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 है तो वह वस्तु है समरूप गति से चलती रहेगी। एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबी छलांग लगा पाता है। इसका कारण क्या है? गतिमान अवस्था की जड़ता। एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूती है, वैसे ही बंदर डाल पर से सीधा ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की गोली बंदर को लगेगी। इसके आगे वाले प्रश्न कल देखे जाएंगे।